स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बिहार के इतिहास का पार्ट 11। इससे पहले 10 पार्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया जा चुका है और ये 11वां भाग होने वाला है। इस वीडियो में क्या खास होगा दोस्तों, तो इसमें हम पढ़ेंगे संथाल विद्रोह के बारे में, संथाल विद्रोह के बाद लोटा विद्रोह के बारे में, लोटा विद्रोह, इसके बाद 1857 की क्रांति में जो बिहार का योगदान रहा था उसके बारे में, और मुंडा विद्रोह के बारे में, मुंडा विद्रोह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, 1789 से 94, 1831 से 32 या 1856 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर संथाल विद्रोह के बारे में पूछा गया, तो दोस्तों संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में। अगर 1789 से 1794 के बारे में पूछे तो तामर विद्रोह, पिछले वीडियो में आपको बताए थे तामर विद्रोह के बारे में, तो तामर विद्रोह हुआ था 1789 से 94 के बीच। अगर बात करें 1831 से 1832 के बीच तो कोल विद्रोह हुआ था, ये भी क्वेश्चन करवाया जा चुका है, कोल विद्रोह। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर दोस्तों संथाल विद्रोह से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी को हमने यहाँ पे कलेक्ट करके लाए हैं आप लोगों के लिए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। संथाल जनजाति के लोगों ने कंपनी सरकार का यहाँ मतलब है कि ब्रिटिश सरकार के अमानवीय कानूनों, पुलिस, ठेकेदारों तथा दिकुओं के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सेकेंड पॉइंट है कि बिहार के भागलपुर से राजमहल तक संथाल बसावट क्षेत्र को दमन एह को के नाम से जाना जाता था। थर्ड पॉइंट है संथाल विद्रोह में सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये नाम इंपॉर्टेंट है, नाम आप लोग याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह में किसने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। पुलिस द्वारा चांद और भैरव की हत्या कर दी गई और है सिद्धू और कान्हू को फांसी की सजा दे दी गई। तो ये था दोस्तों संथाल विद्रोह से जुड़ी हुई तमाम बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में कहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई? झांसी, देवघर, पटना, औरंगाबाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवघर। देवघर दोस्तों वर्तमान में अभी पूछे कहाँ है, तो ये झारखंड में है। और झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो सन 2000 ईस्वी में अलग हो गया था। तो 2 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा देवघर। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमने ऐड किया है, इसको भी देख लेते हैं। लोटा विद्रोह के बारे में। लोटा विद्रोह दोस्तों 1856 ईस्वी में मुजफ्फर जेल में बंद कैदी द्वारा किया गया था। लोटा विद्रोह के बारे में पूछे कब किया गया था, तो 1856 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? मुजफ्फरपुर जेल में जो बंद कैदी थे दोस्तों, इसके द्वारा। अगर पूछे कि कारण क्या था कि लोटा विद्रोह का, तो लोटा विद्रोह का कारण जेल में कैदियों को पीतल के लोटे, जो पीतल के बर्तन होते हैं ना दोस्तों, तो पीतल के जो लोटे थे उसके जगह मिट्टी की बने लोटे दिया जाता था, जिसके कारण लोटा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी ग्राम में सेना की 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया था। 1857 की क्रांति के समय पटना के कमिश्नर विलियम थे। ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है, बीपीएससी ने ही पूछा है कि 1857 की क्रांति के समय पटना के कमिश्नर कौन थे, तो विलियम थे। पटना सिटी में विद्रोह का नेतृत्व एक पुस्तक विक्रेता जिसका नाम पीर अली था, उन्होंने किया था। पटना सिटी से पूछे कि 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली ने किया था। पीर अली ने अंग्रेज अधिकारी डॉक्टर आर लोयल की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। बिहार से अगर पूछे दोस्तों कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो कुंवर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह के छोटे भाई का नाम दोस्तों अमर सिंह था। कुंवर सिंह छापामार युद्ध में कुशल थे। यहाँ पर छापामार युद्ध है, जब आप दोस्तों भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आएगा गोरिल्ला युद्ध। तो गोरिल्ला युद्ध का संबंध शिवाजी से था। शिवाजी गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। अमर सिंह ने जगदीशपुर में समांतर सरकार की स्थापना की। दोस्तों ये जो पॉइंट है काफ़ी वीवीआईपी पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटना सिटी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया?
पीर अली, हैदर अली, रहमान अली, अब्दुल अली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर अली। नेक्स्ट है, यहाँ पर बिरसा मुंडा से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी यहाँ पर दे दिया गया है। पहला पॉइंट है दोस्तों कि आदिवासी विद्रोह में सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्रोह कौन था? तो मुंडा विद्रोह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी आदिवासी विद्रोह हुए थे जैसे कि कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, तो उसमें जो सबसे प्रसिद्ध विद्रोह था वो था मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू किया गया था। मुंडा विद्रोह को महान हलचल कहा गया। किस विद्रोह को महान हलचल कहा गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म के बारे में पूछे दोस्तों तो 15 नवंबर 1875 को झारखंड के रांची के उलीहातू गांव में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, बिरसा मुंडा एक जर्मन मिशनरी के प्रभाव में आकर ईसाई बन गए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह। उलगुलान विद्रोह किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? दोस्तों ये जो उलगुलान विद्रोह है ना, इसे ही हम मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं। मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो मुंडा विद्रोह पूछे या फिर उलगुलान विद्रोह पूछिए, दोनों एक ही है। तो उलगुलान विद्रोह किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? पीछे बताए हैं आपको, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर दोस्तों 1857 की क्रांति के जो भारतीय सेनापति थे, क्योंकि 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी वो देश में अलग अलग जगह से स्टार्ट हुआ था और वहाँ जो नेतृत्व करता थे, जैसे कि बिहार से कुंवर सिंह जिसके बारे में हम अभी पढ़े हैं। अगर लखनऊ से पूछे कि 1857 की क्रांति के सेनापति कौन थे, तो बेगम हजरत महल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर से अगर पूछे तो नाना साहेब एवं तात्या टोपे। और झांसी से अगर पूछे तो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से दोस्तों नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति का? तो झांसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वही दिल्ली से पूछे तो दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय। अगर इलाहाबाद से पूछे तो लियाकत अली हो जाएगा दोस्तों, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगर बरेली से पूछे तो बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिरसा मुंडा ने किस पर बल दिया? द्वैतवाद, एकेश्वरवाद, द्वैताद्वैतवाद। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकेश्वरवाद पर बल दिया था किसने? तो बिरसा मुंडा ने। यहाँ पर दोस्तों राजवंश के बारे में बताया गया है, शासक के बारे में बताया गया और राजधानी। और यहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं ना दोस्तों, और जो 10 पार्ट आपको बिहार के इतिहास से मिले हैं पहले 10 वीडियो, उसी से ये सारा क्वेश्चन यहाँ पर बना है और ये सारा क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो ये एक तरह का आपका रिवीजन हो जाएगा। हर्यक वंश के शासक कौन थे? तो बिंबिसार थे और इसकी राजधानी दोस्तों राजगृह थी। मौर्य वंश के शासक पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। संगु वंश के बारे में पूछे तो पुष्यमित्र संगु। ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ा है, यानी कि जो भी क्वेश्चन है सब आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो ये पाटलिपुत्र हो जाएगा। सातवाहन वंश, इसके शासक कौन थे? सिमुक। प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, और ये पाटलिपुत्र हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों शासक नहीं होगा, संस्थापक होगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी वंश थे और उसके संस्थापक का नाम ये दिया गया है। लोदी वंश, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे और इसकी अगर राजधानी पूछे तो दिल्ली और आगरा। गुलाम वंश के बारे में पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लाहौर इसकी राजधानी थी। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी और इसकी राजधानी किलोखरी थी। पाल वंश के बारे में अगर आपसे पूछे तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गोपाल थे और इसकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर, जो कि बिहार में अवस्थित है। चौहान वंश के बारे में पूछे तो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे और इसकी जो राजधानी थी वो अजमेर थी। नेक्स्ट है दोस्तों, ये था कुछ क्वेश्चन आपके लिए। और आगे हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बिहार के इतिहास को लेके अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ साइंस के पार्ट्स आपको कंप्लीट करवाए हैं। तो बिहार के जो इतिहास है इसमें आपको 2 पार्ट्स और मिलेंगे, यानी कि 12th और 13th पार्ट आपको मिलने वाले हैं। और इसके बाद जब ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो तब आपको बिहार के इतिहास का 1 लाइनर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, जिसमें करीब 400 से प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
बिहार के इतिहास का वन लाइनर में। जब वन लाइनर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बिहार जीके का भी एक वन लाइनर दिया जाएगा। हालांकि बिहार जीके का 4 वीडियो में आपको पूरा कवर करवा दिया गया है, तो ये आपको मिलने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।